प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम है, स्वागत है। एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे और सभी लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर नेक्स्ट क्लास प्यारे साथियों उपस्थित हूं। तो एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे और सभी लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई आज हम मोडल्स टॉपिक पढ़ेंगे। मतलब इससे पहले हम लोगों ने टाइम एंड टेंस और उससे जस्ट पहले, मतलब सॉरी, टाइम एंड टेंस के जस्ट बाद हम लोगों ने वोकेबलरी की कुछ क्लासेस कवर की, राइट। तो आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर शिवानी, तपस्सु, तेशुभाष, मंडेल। तो गुड आफ्टरनून सर। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़ जाएंगे। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन से जुड़िए। हाँ भाई, तीशा सिंह सर, हिंदी वाला क्लास कैसे करेंगे? भाई हिंदी की भी क्लास चलेगी जस्ट इसके साथ साथ। तो रफीक हुसैन, बाकी सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए, सभी लोग। हाँ भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। और आज मैं आप लोगों को, ठीक है भी प्यारे दोस्तों, मॉडल्स टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें हम सभी लोग कैन, कुड, मे, माइट आदि, ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाइए क्लास से। और एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में भी टाइप करेंगे कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी। हाँ भाई, सभी लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। सुराफिया सर, इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट वो भी बहुत जल्द शुरू होगा, बहुत जल्द हम कराएंगे आपको। तो चलिए भाई, दिलखुश, आपका कमेंट मेरे भाई आ रहा है। सो फयाज मलिक, सिम टू यू मेरे भाई। चलिए, शेख यश, रयासत अहमद, बहुत जल्द शुरू होगा मेरे भाई। तो अभी पहले हम देखिए अपना लगभग सब कुछ सिलेबस कवर कर लेते हैं, बाकी वो प्रैक्टिस तो मैं आपको यहाँ भी कराऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिस तो मैं आप लोगों को यहाँ पर भी कराऊंगा, देर इज नो वरी अबाउट दैट, इस बारे में आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। लेकिन प्रैक्टिस सेट करने के लिए एटलीस्ट हमारा को सिलेबस तो कवर हो, हम कुछ चीजें तो समझ चुके हो, हम कुछ चीजें जानते तो हो। हमारा लगभग 70-60% तो प्यारे दोस्तों सिलेबस कवर हो जाए, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हम प्यारे साथियों कवर करेंगे मोडल्स टॉपिक, आज हम लोगों का शुरू होगा, राइट। मोडल्स क्या होते हैं? आपने इस तरीके की जो हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है इनको हम एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, आदि। तो ध्यान से समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। आपने पढ़ा होगा भाई, कैन पढ़ा होगा, कुड पढ़ा होगा, मे आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, माइट आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, शुड आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, यूज्ड टू आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बहुत सारे मोडल्स होते हैं जो प्यारे दोस्तों हम इस क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं चीजें ये, ठीक है, और मैं अगर बात करूं हेल्पिंग वर्ब या फिर मोडल्स, तो लगभग दोनों बात सेम ही है। तो हम इनको एक तरीके से कैसे ट्रीट करते हैं, एक्सिलरी वर्ब, या फिर एक शब्द में आप इनको समझिए कि ये भी हेल्पिंग वर्ब की तरह ही प्रयोग होते हैं, जैसे आपने इज, एम, आर, हैज, हैव प्रयोग किया है, ठीक है। बिल्कुल, संडे को मॉक होता है तो आप उसको लगाया करें, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है, नोट में जो दो बातें आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, बाकी वन टू वन हम ये मॉडल्स पढ़ेंगे। तो हमेशा याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं किसी भी मॉडल्स का प्रयोग करता हूं तो मॉडल्स के साथ जो भी वर्ब आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मॉडल्स प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है सर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। क्लियर? ये पहली बात है। अगर मैं किसी भी मॉडल्स के साथ किसका प्रयोग करता हूं मेरे दोस्तों? हैव का प्रयोग करता हूं। तो आपको याद रखना होगा फिर वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी मेरे भाई? तो फिर हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? तो फिर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट यहां तक?
ठीक है भाई अमन, मैं बोल देता हूं ये वाली बात मेरे भाई। चलिए, तो ध्यान से समझेंगे, ठीक है, तो इसमें ध्यान से समझेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोडल्स, ठीक है। तो मोडल्स में हम क्या पढ़ेंगे? आयुष दास, जय हिंद सर। हाँ बिल्कुल सुमित, क्यों नहीं कवर होगा मेरे भाई, ठीक है। अगर इंसान ठान ले तो क्या मुश्किल, अगर आप ठान ले तो क्या मुश्किल है, आप ही सोचो। भाई हमारी कुछ क्लासेस कवर हो गई हैं, कुछ क्लासेस निकल गई हैं, क्लियर, तो हम उनको कवर कर सकते हैं, उसमें कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। बस क्या होगा कि दो दो चार चार, मतलब एक एक दो दो क्लास हमें फालतू, जैसे कि आप आज इंग्लिश की एक ही क्लास पढ़ रहे हैं, सपोज करेगा जो बच्चे, आपको क्या करना होगा, जो पिछला सिलेबस छूट गया उसमें जो कुछ क्लासेस हो गई हैं, आप साथ में दो दो क्लास पढ़ना शुरू कर दो, जो कल की क्लास होगी उसके साथ, तो आपकी पीछे की भी क्लासेस आप पढ़ रहे हैं रेगुलर, और आगे का भी सिलेबस आपका चल रहा है। बस आपको एक एक दो दो एक्स्ट्रा क्लास पीछे वाली जो छूट गई है आपकी, वो फालतू आपको पढ़नी होंगी। और उसके लिए मुझे लगता है कि आप, ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाकर भी चीज़ों को पढ़ लेंगे तो भी आपको, ठीक है, जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएगा। आप इसी सप्ताह में, ठीक है, उन सभी लोगों के साथ आ जाएंगे और आपका भी जो सिलेबस है वो उन सभी लोगों के साथ चलता रहेगा। इस तरीके से आप चीज़ों को पढ़िए। सो प्रीतम, मैं ये कमेंट मेरे प्यारे दोस्तों देख लिया है, मैं अभी बोल दूंगा, और कि भाई अभी बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो थोड़ा कुछ करिए, ठीक है। चलो, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं मोडाल्स, तो ध्यान से समझेंगे। ये पहला मोडाल्स है सर। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि मोडाल्स जो है मेरे प्यारे दोस्तों, वह हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह ही प्रयोग होते हैं। अगर हम बात करें मोडाल्स यूज्ड टू, तो इसमें आपको याद रखना है ये होता क्या है और कहां पर प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पहले मैं यहां पर लिखूंगा, ठीक है, यह पास्ट की हॉबी। क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त? यह पास्ट की हॉबी के लिए प्रयोग होता है। जब हम बात पास्ट की हॉबी की करते हैं, उदाहरण के तौर पर आप कहने लगे सर पहले मैं क्रिकेट खेलता था, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर पहले मैं रनिंग किया करता था, एक बच्चा कह रहा है सर पहले मैं इंग्लिश सीखा करता था। तो जो भी काम आप पास्ट में किया करते थे, जो भी काम आप पास्ट में किया करते थे, तो वहां पर मेरे प्यारे भाई हम किसका प्रयोग करते हैं? यूज्ड टू। तो आपको मैंने अभी क्या पढ़ाया, एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से समझिए। मैंने यहां पर कहा आई यूज्ड टू प्लेड हॉकी विद माय कॉलेज फ्रेंड्स। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया है, ठीक है भाई। चलिए सर नोटिफिकेशन नहीं आता, ठीक है, फिर मैंने अलार्म रखा है सब क्लासेस का, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, बहुत शानदार। देखो जो जागरूक होगा वह हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों हर चीज के लिए तैयार होगा, वह किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं होगा। जो जागरूक बच्चा होगा, जिसको वास्तव में, ठीक है ना, सेलेक्ट होना और इसी साल सेलेक्ट होना, जिसने खुद से कह दिया, क्लियर, जिसने अपने माता पिता की स्थिति को देखकर खुद से कह दिया कि मुझे सेलेक्ट होना ही है, मेरे पास नेगेटिव या फिर असफलता के लिए कोई स्थान है ही नहीं, तो डेफिनेटली वो इन सभी चीजों की परवाह नहीं करेगा। लेकिन फिर भी, क्लियर, तो ये सारी चीजें हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी की, आपके पास नोटिफिकेशन जाए तो ये आप लोगों को प्यारे दोस्तों कल से मिल जाया करेगा, ठीक है, कल से नोटिफिकेशन आएगा। तो बस ये जो आपका कमिटमेंट है ना, जो आपने पहले दिन किया है, वो कभी भूलना मत, क्लियर। तो इस बात को हमेशा याद रखना। मैंने कल ही अपने फोन पर एक स्टेटस लगाया था, ठीक है, तो उसमें मैंने ये लगाया था कि एक पिता अपने बच्चे को समझा रहा है कि जो सबसे ज्यादा कामयाब लोग हैं और जो ऑर्डिनरी लोग हैं, उनमें बस अंतर क्या है। बहुत सारे आपने क्रिकेटर देखे होंगे, लेकिन भाई बहुत सारे लोग खेल कर जा चुके हैं, अपना इतना नाम नहीं कमा पाए। लेकिन आप देखते हैं विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, या हर फील्ड का कोई भी खिलाड़ी, या हर फील्ड का कोई भी टीचर, ठीक है, हर फील्ड का कोई भी व्यक्ति, वो अपना उतना नाम क्यों नहीं कमा पाता? तो केवल एक ही बेसिक सा डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। क्रिकेट वो व्यक्ति भी खेल रहा है जो अपना बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाया, ठीक है, इंटरनेशनल नहीं खेल पाया, और महेंद्र सिंह धोनी भी खेल रहे हैं। बेसिक डिफरेंस इतना है कि, ठीक है, उसेन बोल्ट, माइकल फेल्पस, उन्होंने ये एग्जाम्पल दिए हुए थे कि ये आदमी
कभी भी डिसिप्लिन नहीं तोड़ते। इनका ये कभी नहीं मिलेगा आपको, यार आज मन नहीं है, आज नहीं, चलो परसों, ठीक है परसों करते हैं, परसों जाएंगे ट्रेनिंग पर, आज 2 दिन की छुट्टी चलते हैं बुआ जी के मामा जी के, ठीक है फला स्थान पर घूम कर आ जाते हैं, यार ये मेरे डाइट में खाना नहीं है, चलो ये मैं खा लेता हूँ इसको, ये इनके पास नहीं मिलेगा, ये चीजें इनके पास मिल जाएंगी। बस ये अंतर है। तो कभी भी जब भी ये आपको लगे डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है, बस इस चीज को हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो जो कमिटमेंट फर्स्ट डे है वो एग्जाम हॉल तक, जब तक आप एग्जाम नहीं दे देते वो एज इट इज चलता रहेगा, और उसके बाद फिर प्रक्रिया और तेज हो जाएगी उस कमिटमेंट की। तो हमने यहां पर क्या सीखा कि सर यूज्ड टू के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं, तो इन प्लेस ऑफ प्लेड यहां पर हमें क्या करना है, प्ले करना है। दैट इज द थिंग यू मस्ट लर्न फ्रॉम दिस रूल। यही वो बात है जो आपको इस रूल से सीखनी है कि जब भी हम यूज्ड टू की बात करेंगे तो यह पास्ट की हैबिट के लिए प्रयोग होता है, तो आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आ गई होगी। अरे भाई बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, यस डेफिनेटली हो जाएगा। चलिए एक और देखिए, मैंने यहां पर एग्जाम्पल में कहा दे यूज टू लिव इन, ठीक है भाई, इन हरियाणा, they used to live in Haryana in 2001 when I was only 4 year 4 years ओल्ड। ये यहां पर लिखा हुआ है, क्लियर। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। इस तरीके से देखो, आपको हमेशा ऐसा नहीं है कि वहां कोई आपको इतने टफ क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको लगेगा भाई किसी से नहीं हिलेगा, कोई नहीं कर सकता, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते। छोटी छोटी सी जानकारी तो पूछी जाएगी, फिल इन द ब्लैंक्स में बना देगा क्वेश्चंस को, ठीक है, एरर में बना देगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ लेगा। तो ये चीजें नहीं है, डाटा देखो इतना सारा है, ऐसा नहीं कि हमने एक डाटा को पकड़ लिया और ठीक है बाल की खाल निकालने में हम लगे हुए हैं कि और डीप बनाओ सर इसमें और क्या हो सकता है, अरे नहीं, बेसिक जानकारी पूछेगा भाई, ठीक है, बेसिक चीजें इकट्ठा करते चलो, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, और बिल्कुल बेफिक्र होकर चीजों को क्लैरिटी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ सीखते चलो। हमने एक बात यूज टू में पढ़ी कि सर प्रेजेंट के साथ प्रयोग, मतलब पास्ट की हैबिट के लिए प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बस इतना पढ़ लो, इससे ज्यादा और वो आपसे पूछेगा ही क्या कि भैया ये 2001 की बात चल रही है, भैया ये पास्ट की बात चल रही है, तो क्या यूज हो सकता है, नहीं। इससे अलग आप मेरे को लाकर दिखा दो भाई, यूज टू के ऊपर एरर मिलेगा ही नहीं, आपको खुद भी नहीं मिलेगा, मुझे खुद नहीं मिलता, ठीक है। तो बात सभी को समझ में आई, क्लियर है। चलिए अब इसी का एक और भाई है दूसरा, अगर मैं यहां पर ये लिख दूं सर ये नंबर 2 है, जितना भी पढ़ाऊंगा डेफिनेटली कह सकता हूं कि क्लास के बाद, ठीक है, डेफिनेटली रिवाइज कराऊंगा, और आपको खुद भी याद होगा कि हाँ वास्तव में मैंने आज अपने पूरे होशो हवास में क्या पढ़ लिया है, ठीक है। सर मैं उसको बिल्कुल बता सकता हूँ। सर आपने सबसे पहले यूज टू पढ़ाया, फिर इज एम आर यूज टू पढ़ाया, फिर आपने ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, यहाँ यहाँ प्रयोग होता है, इतनी क्लैरिटी के साथ आप मुझे आंसर करेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ आफ्टर दिस क्लास, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट की हॉबी बताता है। अच्छा आप सोचो जरा, हमें प्रेजेंट में ऐसे क्या काम है जो मेरी हॉबी का पार्ट बन चुके हैं। जैसे मैं खुद की बात करूं, मुझे सुबह जल्दी उठना होता है, ठीक है, क्लियर। तो इसमें होता है क्या है, अब मेरे को सुबह उठ के चाय बनानी पड़ती है, कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, फिर अपने, ठीक है, पेरेंट्स के, अपने घर वाले लोगों के लिए चाय बनाता हूँ सुबह, ये काम मेरे हैं मतलब, ठीक है। और भी कई सारे काम है जो मुझे ही करने होते हैं, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, और तो अब ये मेरे रूटीन में है जल्दी उठना, ठीक है, ये मेरी प्रेजेंट की हॉबी है, सुबह में डेली चाय बनाना, ठीक है। अब आप समझिए मैं सुबह 5 बजे तक, ठीक है, एक बार एक कप चाय पी लेता हूँ आराम से, उससे काफी बहुत पहले मैं उठ जाता हूँ, लगभग 4 समथिंग, क्लियर, और ये मेरे रूटीन में है काफी सालों से, क्लियर। तो अब मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, इसको यूज्ड टू,
ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर मेरे को क्या लगाना है, प्रेजेंट की हैबिट लगानी है, तो फिर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, इज एम आर यूज टू। तो एग्जाम्पल जरा समझने की कोशिश करिए। मैंने यहां पर लिखा मेरे प्यारे दोस्त, आई एम यूज्ड टू गेट अप, गेट अप अर्ली मॉर्निंग। एक और देखिए क्या एग्जाम्पल बना सकता है एग्जामिनर, और क्या घुमा सकता है। मैंने यहां पर कहा, ठीक है भाई, ही, मैं यहां पर कह सकता हूं ही यूज्ड टू abusing whenever he is irritated। इरिटेटेड का मतलब होता है कोई इंसान बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है, उसको बहुत सारे लोग परेशान कर देते तो कुछ ना कुछ गाली वगैरह देने लगता है। तो यहां पर एक एरर लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए। ही इज, बी और ये सी और डी, ध्यान से समझिए, नो एरर। क्या लिखा हुआ है भैया जी, नो एरर। मैं फिर से ऊपर वाले को भी एरर फॉर्म में बना देता हूँ, हालांकि ये सारी चीजें मैं फिल इन द ब्लैंक्स में भी लेकर आया हूँ, डे नो एरर। तो अब समझने की कोशिश करिए, मतलब आपको लगना चाहिए कि हाँ उत्साह होना चाहिए आज, हाँ भाई आज मोडाल सीख के आऊंगा गुरुजी की क्लास से, और मतलब बहुत अच्छे से सीख के आऊंगा, पूरी क्लास में इतना अच्छा किसी ने नहीं सीखा होगा जितना मैं सीख के आऊंगा। और ये जो स्पिरिट अगर आप बढ़ाते रहते हैं, डेली बढ़ाते रहते हैं इस स्पिरिट को, तो डेफिनेटली इस कोर्स के बाद, ठीक है, जितने भी लोग इस क्लास में पढ़ रहे हैं आप उन सबसे बेहतर होंगे। क्लियर, ध्यान से समझो। तो हमारे पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव डिसीजंस हमें बेहतर बनाते हैं। आई एम यूज्ड टू, अब इतना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, इससे अलग तो कुछ नहीं पढ़ाया। जिस व्यक्ति को ये पता है कि अगर खाली यूज टू आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इज एम आर यूज टू लगाता हूं, इज एम आर यूज टू, तो फिर तो ये प्रेजेंट की हॉबी को बताता है, और प्रेजेंट की हॉबी को बताता है तो मेरे भाई फिर तो यहाँ आई एन जी आना चाहिए। मैं यहाँ पर फिर क्या करूंगा सर, गेटिंग कर दूंगा। क्या कर दूंगा मेरे दोस्त, गेटिंग विल बी द राइट आंसर। संजय शर्मा, बिल्कुल मेरे भाई, मैं बोल दूंगा आज ये सारी बातें, सारे डाउट्स आप लोगों के पहुंचा दूंगा। उम्मीद है यहां तक सभी को क्लियर समझ में आ गई होगी बात। क्लियर। अब कुछ बालक कह रहे हैं सर एब्यूजिंग नहीं होना चाहिए, एब्यूज होना चाहिए। बालक गलत नहीं है, क्योंकि अभी उन्होंने केवल इतनी बात पढ़ी है कि जहां यूज टू आ जाए नेक्स्ट वाले सेंटेंस में, कि वहां भैया फर्स्ट फॉर्म आती है। अब चूंकि मैं ये वाला रूल पढ़ा रहा हूं आपको, तो जाहिर सी बात है, ठीक है। अच्छा, मैंने ये नहीं लिखाया था आपको कि हाँ इसके बाद वर्ब में आईएनजी आएगा, ये मैं लिखा देता हूं दोस्तों, यहां पर लिख देता हूं मैं नोट में, अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा। अगर कहीं भी हम इज, एम, आर और प्लस यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, तो फिर इनके साथ जो भी वर्ब आएगी सर हमें उसमें क्या लगाना होगा, आईएनजी लगाना होगा। कहने का मतलब दो बातें हमने सीखी, हमने दो बातों में ये सीखा कि यदि हम खाली यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं तो वह पास्ट की हॉबी को बताता है, और यदि हम इज एम आर यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं तो वह मेरे प्यारे दोस्त प्रेजेंट की हैबिट को डिनोट करता है। तो फिर हमें यहां वर्ब में आईएनजी लगाना होगा। अब मैं इसको यहां पर क्या करूंगा, ये तो बिल्कुल ठीक है, बस मेरे को यहां इज लगाना होगा, ये एक छोटा सा एरर था। मुझे फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से थम्स अप करके बताओ, यहां तक ये दोनों मॉडल क्या आप सभी लोगों को क्लियर हैं? हाँ भाई बोलो जल्दी से सभी लोग फटाफट, सभी साथी फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे, क्लियर है यहां तक सभी लोगों को? देखो बहुत क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपको, कोई हार्डली एक क्वेश्चन आपसे, बहुत हार्डली मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन यहां से इस टॉपिक से बनेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल बाल के खाल निकाल दें इस टॉपिक में, वो बिल्कुल सब इसी में डटा दें, नहीं। हमें इतना पढ़ना है। पार्थक अर्पिता, मुझे ये बताइए समझ में क्या नहीं आ रहा है भाई, बस वो आप मुझे एक बार बता दीजिए। ऑल क्लियर?
लगभग सभी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, तो मैं सभी लोगों को फिर से ये डिनोट कर देता हूं, फिर से बता देता हूं। देखो बेटा, अगर खाली यूज टू आता है दोस्तों, तो यह हमेशा प्रेजेंट की हैबिट को बताता है, और जब यह इज एम आर यूज टू के साथ आएगा तो वर्ब में आईएनजी आएगा। और यदि सेंटेंस में देखो कहीं पास्ट वाली कंडीशन तो नहीं लिखी है, यहां पर भी इज लिखा है, लेकिन आप देखिए पीछे वाला जो सेंटेंस है, यहां पर 2001, ये भी पास्ट को डिनोट कर रहा है, यहां पर वाज लिखा, ये भी पास्ट को डिनोट कर रहा है, तो मतलब सेंटेंस पास्ट का हो गया। गेटिंग गेटिंग माय पॉइंट। तो आप लोगों को ध्यान से समझना है कि जब भी पास्ट की बात होगी तो हमें खाली यूज टू प्रयोग करना है। मैंने यहां पर लिखा है यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे तो आप लिख सकते हैं, हालांकि कोई जरूरत नहीं, एग्जाम्पल में भी यही समझाया। तो पास्ट के लिए प्रयोग होगा तो फर्स्ट फॉर्म। सर मुझे कैसे पता चल रहेगा कि ये मोडाल्स है? मेरे भाई दोस्त, यहाँ लिखा होगा कैन कुड मे माइट शुड, यही तो मोडाल्स होते हैं। मैंने लिखा है स्टार्टिंग में और एक एक करके मैं पढ़ा भी रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं ना कि ये पेन है, तो मतलब ये पेन है। आप फिर ये नहीं मैंने कह दिया भाई ये पेन है, ये चेयर है, ये नोटबुक है, ये किताब है, ये बैग है, ये फला फला, ठीक है। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा भाई ये पेन है, और वो आपको ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएगा। जब आप धीरे धीरे चीजों को पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो आपको पता चलता रहेगा भाई ये पेन है, ये बैग है, ये कॉपी है, ये फोन है, ये कंप्यूटर है, ये बोर्ड है। ऐसे ही आपको जब ये पढ़ते चलेंगे ना, यू विल कम टू नो कि कैन कुड मे माइट शुड वुड, ठीक है, मस्ट, ये सभी मॉडल्स होते हैं। ऐसे ही तो पता चलेगा पढ़ने से, ठीक है। चलो आगे बढ़िए, नेक्स्ट। मे, नेक्स्ट कंडीशन। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? मे पढ़ने जा रहे हैं, इसको जरा ध्यान से समझिए। मे का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मेरे भाई क्या लिखता हूं, मे का प्रयोग लिखता हूं, तो आप सभी लोगों ने ये सीखा होगा, समझा होगा। ध्यान से समझिए, मे का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, ठीक है भाई। मे का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? पहला होता है सर परमिशन, परमिशन लेना या परमिशन देना। क्लास में हम हमेशा बोलते आए थे, ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं पानी पी सकता हूँ, ठीक है, क्या सर मैं ये अखबार पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से। दूसरी बात मेरे भाई, और हम मे का प्रयोग कहाँ करते हैं? नेक्स्ट, बून एंड ब्लेसिंग, बून एंड ब्लेसिंग, ये होते हैं सर आशीर्वाद वगैरह, आशीर्वाद, आशीर्वाद वगैरह, ठीक है, देने के लिए, ठीक है, वहां पर हम प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? आगे चलिए, नेक्स्ट। तीसरी कंडीशन कहाँ होती है सर? जब हम बात करते हैं फ्यूचर, किसकी बात करते हैं सर? फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, भविष्य की संभावना, भविष्य में संभावना, भविष्य में संभावना। जैसे कि सपोज करिए आज थोड़ा मौसम खराब है, बाहर धूप नहीं निकल रही है, तो मैं क्या बोल सकता हूं भाई, आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। सपोज करो हमारी क्लास 10 बजे शुरू होती है, सॉरी 12 बजे शुरू होती है ये क्लास, क्लियर। और अगर मैं 12:30 तक पढ़ाने ना आऊं या 12:20 तक पढ़ाने न आऊं, तो आपको क्या लगेगा? शायद आज क्लास नहीं होगी, आज क्लास नहीं होगी। ये आप भविष्य की संभावना पर काम कर रहे हैं कि शायद आज क्लास नहीं होगी, शायद आज गुरुजी नहीं आएंगे, क्लियर। ऐसा ही तो सोचोगे कि नहीं सोचोगे? भाई यार 12:20 हो गए, आज गुरुजी नहीं आए, इसका मतलब आज क्लास नहीं होगी। अब ये आपको 100% नहीं कह रहे, क्या पता मैं 12:24 पर आ जाऊं, 12:25 पर। भाई देखो, जब तक घंटा है, ये 12 से 1 के बीच का समय, मैं कभी भी आ सकता हूं, ठीक है, अगर मैं लेट की बात करूं, क्लियर। लेकिन मेरा जो समय है भाई, 12 बजे से लेकर 5 मिनट तक हमारी कभी भी क्लास शुरू हो जाती है। लेकिन सपोज करिए 12:20 तक भी मैं नहीं आया और आपको कोई सूचना नहीं है, तो आप क्या अटकल लगाएंगे? सिर्फ अटकल कह रहा हूं, 100% नहीं कहेंगे आपकी नहीं होगी, ठीक है। आप कहेंगे शायद, शायद सर नहीं आएंगे, शायद आज क्लास नहीं होगी। इसी को मेरे भाई मे बोलते हैं। अगर हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें ना सेंटेंसेस को, तो फिर ऐसे बोलेंगे टुडे, ठीक है, सर मे, ठीक है, कम,
इसका मतलब क्या हो गया, शायद ही आज सर आएंगे। ठीक है, ठीक है। इट में इट मे बी का मतलब शायद हमारी क्लास होगी, तो शायद के लिए हम मे बी का प्रयोग करेंगे। क्लियर, ध्यान से समझो। तो अब मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल, एक और कंडीशन होती है सर, जब भी हम इन शब्दों की बात करते हैं, हालांकि ये भी फ्यूचर पॉसिबिलिटी में आते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा सर डाउट, नेक्स्ट एक्सपेक्ट, क्या लिखा मेरे भाई, डाउट हो गया है, एक्सपेक्ट हो गया है, और एक वर्ड होता है सर सो दैट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सो दैट। तो इन सभी के साथ हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग, मे का प्रयोग, मे का प्रयोग होता है। थ्योरी को पढ़ो, थोड़ा नॉर्मल पढ़ के रिवीजन करो, और बाकी इतने क्वेश्चन लगा दो कि भाई हमें ये चीजें खुद ब खुद रट जाएं। ठीक है, आप थ्योरी को कितना भी पढ़ लेना, जब तक आप मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं पढ़ोगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो इनमें आपको हमेशा डाउट रहेगा। थ्योरी कभी भी याद कर कर, रिविजन कर कर परमानेंटली नहीं सीखी जाती। परमानेंटली चीजें हमें तभी याद रहती हैं जब हम उनको क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है, याद रखने की कोशिश करते हैं। कैसे, अब इनके एग्जाम्पल बनेंगे, ध्यान से समझिए। मैंने पहला एग्जाम्पल कहा, मे आई कम इन सर, सर कह रहे हैं यस यू मे कम इन, सर ने परमिशन दिया, यस यू मे कम इन। एक और एग्जाम्पल समझिए, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, ऐसा हो सकता है। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको एग्जाम में। चलिए सर, एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बनेगा, यहां से बनेगा। मैंने यहां पर कहा मेरे प्यारे दोस्त, आई एक्सपेक्ट दैट दे विल हेल्प मी इन नीड, यहां से हमारा क्वेश्चन बनेगा। एक और एरर समझिए, मैंने यहां पर कहा दे वर्क हार्ड सो दैट दे विल गेट, भैया जी यहां से क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको याद करनी तो ये दो चीजें याद करो, इतना ही समझो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं बस। मैंने क्या पढ़ाया, मैंने ये पढ़ाया मेरे भाई कि जहां भी मैं एक्सपेक्ट की बात करूंगा, ये सेंटेंस हो गया, ये भविष्य की संभावना को डिनोट करेगा। विल क्या होता है, ये 100% होता है कि काम होगा ही होगा, मतलब आप समझ लो आप खुद भगवान है। ठीक है कि नहीं, श्याम कह रहा है आज ऐसा होगा, मतलब समझ लो श्याम ने कह दिया, तो वो काम 100% होना है, और श्याम भगवान की कैटेगरी में है, तो क्या ऐसा होगा, तो भगवान है, 100% कह रहा है। लेकिन अगर श्याम कहते शायद सर हो ऐसा, तो शायद वाली कंडीशन, जहां हम ये कहते हैं कि हम 100% तो श्योर नहीं है भाई, 100% तो भगवान ही श्योर हो सकते हैं कि ऐसा होगा ही होगा, तो जहां 100% ना हो वहां मे आता है। ठीक है, चलो अब इसको जरा ध्यान से समझिए। एक्सपेक्ट पढ़ा, तो क्या मे लगा सकते, सॉरी विल लगा सकते, नहीं, किसका प्रयोग होगा, मे का प्रयोग होगा। फटाफट मुझे जल्दी से थम्स अप करके बता दो गुरुजी, बिल्कुल क्लियर हो गया है। क्या लिखा हुआ है भैया, सो दैट, हिंदी क्या होती है, ताकि, हिंदी क्या होती है, ताकि वह मेहनत करते हैं, या वे मेहनत करते हैं, वे मेहनत करते हैं ताकि पास हो सके, सफल हो सके। कोई गारंटी नहीं है, वह मेहनत इसलिए तो करेगी सफल हो जाए, गारंटी तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन प्लेस ऑफ विल किसका प्रयोग करेंगे, मे का। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनेंगे, सेम लेवल आएगा, इससे ऊपर का लेवल नहीं आएगा। ठीक है, मोडाल से क्वेश्चन बनेगा, मे के ऊपर बनेगा तो या तो इस पर बनाएगा या इस पर बनाएगा, इससे अलग कुछ नहीं बनाता। और उन पर आएगा वो तो फिर बच्चा बच्चा करेगा, समझो जो तैयारी नहीं कर रहा फिर वो भी करेगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्लियर बात है। अगर यहां से बना आपके लिए कोई क्वेश्चन, तो फिर समझो वो भी कर देगा उस क्वेश्चन को जिसने तैयारी नहीं की। संजना थापा, मे यू फुलफिल योर ड्रीम्स, हाँ अपने सपनों को पूरा करो। ये भी एक मेरे भाई ब्लेसिंग है कि जाओ और अपने सपनों को पूरा करो। ठीक है, जल्दी से थम्स अप मेरे भाई, रुकने नहीं चाहिए। मेरे को भी तो लगे भाई कि हाँ बच्चों को क्लियर कट टू कट समझ में आई है बात। तो देखो ऐसा है, मैं आपको बता दूं, हमें थ्योरी को पढ़ना है, समझना है, और फिर उसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं, और वो मैं कराऊंगा आप लोगों को।
अब ये हमारा टाइम एंड टेंस खत्म हो गया है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और मोडल्स खत्म हो गया है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को टॉपिक कराऊंगा जस्ट नाउन, और नाउन और प्रोनाउन खत्म कराते ही ताराचंद, फिर हम कंबाइंड प्रैक्टिस करेंगे लगभग 50 क्वेश्चंस की, जो संबंधित होंगे टाइम एंड टेंस, मोडाल्स, नाउन और प्रोनाउन से। उसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट वीक में तैयारी कर, मतलब ये नेक्स्ट वीक हमारा चलेगा, जैसे सैटरडे हो गया, फ्राइडे, उसमें वोकेबलरी करेंगे। फिर नेक्स्ट वीक में 2 से 3 टॉपिक निपटाएंगे, फिर प्रैक्टिस। जब ये सारे टॉपिक हो जाएंगे ना, फिर मैं आप लोगों को ढेर सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाने शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि वोकेबलरी भी ढेर करा दी है, क्लास में भी बहुत सारा पढ़ा दिया है, तो प्रैक्टिस तो साथ में चलनी चाहिए, और प्रैक्टिस ही हमें ये चीजें महसूस कराएगी कि हाँ भाई मैं अच्छा नहीं और बहुत अच्छा सीख रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। एक नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या सीखेंगे, यहां पर एक वर्ड होता है, इसको जरा मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको अभी पढ़ा है, सो दैट हिंदी अर्थ क्या होता है, ताकि। तो आपको ये याद रखना है कि यदि हमें यहां पर, ये चीजें मैंने टाइम एंड टेंस में भी पढ़ाई थी, अगर हमें यहां पर क्या दे दिया जाता है सर, प्रेजेंट दे दिया जाता है, तब हम यहां पर इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, मे का। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को पास्ट कर दूं, तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मुझे आगे क्या करना होगा। हाँ भाई बोलो जल्दी से सभी लोग। यश कह रहा है सर एक मोटिवेशन शायरी सुना दो। मेरे भाई अभी तो कोई याद नहीं, कल याद करके आऊंगा और डेफिनेटली सुनाऊंगा, ठीक है, डेफिनेटली सुनाऊंगा। क्लियर, चलो अभी हम पढ़ लेते हैं, और आज बहुत अच्छा मोडाल्स पढ़ लेते हैं। अगर हमें मोडाल्स समझ में आ गया ना, ठीक है, तो समझो ये इससे बेहतर मोटिवेशन का रिजल्ट कुछ हो ही नहीं सकता। चलो भाई जल्दी, माइट हो जाएगा, यही तो मैं आपसे चाह रहा था, कि मैं अगर 10% लेकर चल रहा हूं, तो आप ऐसे एनर्जेटिक स्टूडेंट हो कि 15% पर जाकर रुके, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि 1 किलोमीटर जाकर, ठीक है, रेस्ट करेंगे, तो आप ऐसे स्टूडेंट हो कि 1.5 किलोमीटर पर जाकर रेस्ट करें। ये उत्साह अगर आपके अंदर है, तो आप आगे जाने वाले हैं मेरे भाई। और मैं 1 किलोमीटर कह रहा हूं और आप 50, ठीक है, आधा किलोमीटर पर ही जाकर रुक जाते हैं, तो इसका मतलब दिक्कत है भाई। चलो ध्यान से समझिए, अगर मैं यहाँ पर इसी सेंटेंस को किस में चेंज कर दूं, पास्ट में चेंज कर दूं, तो ये बात बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सो दैट। तो फिर मे का क्या बन जाता है, पास्ट। भाई कोई भी वर्ड होता है, अगर यहाँ पास्ट होता है इज एम आर होते तो वाज वर्ब में, यहाँ पास्ट होता और यहाँ विल होता तो वुड बन जाता। यही तो सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, यही आपको एग्जाम में आती है चीजें। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर कहा ही रन्स, he runs fast so that he, मैंने यहां पर कह दिया might win the race। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he ran fast so that he may catch the bus। ये 2 एग्जाम्पल सर मैंने लिखे और बहुत अच्छे से लिखे, ठीक है। चलो अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हमने ये सो दैट को पढ़ा, यहाँ पर भी सेम बात लिखी हुई है। इधर कौन सी फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, इधर कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है। ये ही सी से आपका कोई मतलब नहीं, इन चीजों से आपका मतलब होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है सर, प्रेजेंट, क्या लिखा हुआ है, पास्ट। यहाँ प्रेजेंट है तो क्या होना चाहिए, आप कहोगे भैया जी यहाँ पास्ट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ मे होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, पास्ट, तो मे का भी क्या हो जाएगा, पास्ट, क्या बन जाएगा, माइट। फटाफट कमेंट करके बता दो क्लियर समझ में आ गया है मे। हाँ भाई, मे और माइट समझ में आ गया, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई यूज नहीं है मे और माइट का। बस इतना अगर आपको लगता है आ गया है सर, और बहुत अच्छे से आ गया है, तो समझो हर क्वेश्चन आपसे होने वाला है। बाकी वी विल डू सम प्रैक्टिस, तो वहां भी हम लोगों को ये पता चलेगा कि किस पैटर्न के सवाल बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो फटाफट जल्दी से कॉमेंट करके बताइए। हाँ भाई बोलो सभी लोग, किसी का कोई डाउट, किसी को क्वेरी। देखो मैं आपको क्लियरली बता दूं बच्चों, बहुत बार ऐसा होता है कि ना आपने कोई कमेंट किया और मैं उधर लिख रहा हूं, तो शायद आपका कमेंट चला गया स्क्रीन से, ठीक है। तो आप
थोड़ा सा बी कोऑपरेटिव, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि हाँ इस बात में कहीं ना कहीं आप मेरे लिए कोऑपरेटिव हैं कि हाँ सर जब आप लिख रहे हैं तो कोई कमेंट अगर इस समय स्क्रीन पर चलकर ऊपर जा रहा है तो हो सकता है आपसे सर छूट गया हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्लियर। तो फिर भी अगर आपका कमेंट छूट जाता है, सो ये मेरी कॉर्डियली रिक्वेस्ट है आपसे, आप उसको प्लीज 2-3 बार, ठीक है, थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर उसको कमेंट करिए। अगर आप कोई भी क्वेरी पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो मुझे मेरे तक आ ही जाएगी, अब नहीं आए दोबारा आ जाएगी, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। एक होता है सर शुड, क्या होता है मेरे भाई, शुड। नेक्स्ट क्या होता है सर, मस्ट होता है, क्या होता है, मस्ट होता है। एक होता है शुड, ठीक है। एक होता है सर ought टू। ये तीनों कहां पर प्रयोग होते हैं, ध्यान से समझेंगे, ये तीनों कहां पर प्रयोग होते हैं। सलाह, ADVIC, एडवाइज, लेने और देने के लिए, तीनों का प्रयोग सलाह लेने और देने के लिए होगा सर, ठीक है। कैसे, मैंने कहा तुम्हें पढ़ना चाहिए, शुड से भी आ सकता है। तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, मस्ट से आएगा। अगर मैं कह दूं मेरे भाई तुम्हें अपने माता पिता या देश का सम्मान करना चाहिए, ought to आ जाएगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी तीनों में क्या आएगा सर, तीनों में क्या आएगा, सलाह देना, ठीक है। ये भी किसके लिए प्रयोग होगा, सलाह, ठीक है, सलाह के लिए, एडवाइस के लिए। हिंदी वहां कुछ काम नहीं करेगी, ठीक है। सलाह, ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। सलाह के लिए, ये भी किसके लिए सर, सलाह। अब वो लेना भी हो सकता है और देना भी हो सकता है, सलाह, ठीक है, के लिए। तो हिंदी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। अब आपको समझना क्या है, देखो अगर हमारी सलाह, ठीक है, नॉर्मली ऐसे ही दी जा रही है, जैसे कि मैंने कह दिया तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, यू शुड रीड, क्लियर। ये होगी सर कोई भी नॉर्मल सलाह। मैंने कहा भाई तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, अब श्याम कह रहा है सर मैं जल्दी कैसे उठूंगा, मैं तो सर 21 दिसंबर का मॉक टेस्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट क्यों नहीं है। ठीक है भाई श्याम भाई, मैं बोल देता हूँ ये वाली बात, और ठीक है कि भाई ये जो मॉक जा रहा है उसमें कम से कम इंग्लिश का भी होना चाहिए, नहीं होगा आगे से मैं उनको खुद पर्सनली बना कर दे दूंगा, हालांकि वो ये काम कर देंगे कहने से, ठीक है। तो आपके पास इस बार जरूर आ जाएगा, ठीक है। सो प्लीज वेट करिए, जो नेक्स्ट मॉक होगा उसमें इंग्लिश आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई सलाह जरूरी हो, ठीक है, मैं यहां पर क्या लिखता हूं सर, जरूरी सलाह, मस्ट, आवश्यक, या फिर ऑब्लिगेटरी। अब सपोज करो कोई आदमी बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम उसको क्या कहेंगे, भाई तुझे तो डॉक्टर के अवश्य जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं। तो जो सलाह जरूरी बन जाती है उसको हम किससे बोलेंगे, हम बोलेंगे यू मस्ट सी द डॉक्टर, कंसल्ट द डॉक्टर, ठीक है, मीट द डॉक्टर, कुछ भी हो सकता है, सी द डॉक्टर को मतलब भी डॉक्टर से मिलना ही होता है, यू मस्ट सी द डॉक्टर। जावेद चौधरी भाई क्या डाउट है, एक बार फिर से कमेंट करिए आप। चलो नेहा सिंह जो भी डाउट है। अब अगर मैं बात करूं सर, जो सलाह किससे संबंधित हो, सलाह हमारी देश, माता पिता, या ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, या अध्यापक से संबंधित हो, तब आप किसका प्रयोग करते हैं, ought to। अब ऐसा नहीं कि अगर मैंने ये कह दिया भाई यू शुड रेस्पेक्ट योर कंट्री, यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर, तो सर वो तो गलत हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। इस बात के ऊपर आपको वो कभी एरर नहीं देगा कि भाई आपने ought to की जगह शुड लगा दिया, शुड की जगह ought to, उसमें फिर कुछ और ही एरर मिलेगा आपको। कभी भी आपको इस बात का एरर नहीं मिलेगा कि शुड की जगह ought to क्यों लगाया, ought to की जगह शुड क्यों लगाया, नहीं, वहां फिर कुछ और एरर बनाएगा, ठीक है। ये तो सिर्फ आपको पढ़ाने का, समझाने का एक तरीका है, जिससे आपको ये ना लगे कि सर ought to तो पढ़ाया नहीं,
वो कहाँ आता है? तो इसलिए आप लोगों को ये चीजें पढ़ाई जाती है, अदरवाइज एग्जाम में कभी आपको इस बात के ऊपर क्वेश्चन नहीं। हाँ, इस बात के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं कि वहां कोई ऐसी कंडीशन दे दे कि भाई राम वॉज सीरियसली, ठीक है, राम इज सीरियसली इल, सो अकॉर्डिंग टू मी ही स्पेस, ठीक है, सी द डॉक्टर, तो वहां शुड आना चाहिए या फिर मस्ट आना चाहिए? आप कहोगे सर जब बीमार है तो डॉक्टर के तो उसे अवश्य जाना चाहिए, तो फिर तो मस्ट आना चाहिए। वहां एरर हो सकता है कि शुड और मस्ट में कंपैरिजन करके पूछे इन दोनों में से बताओ कौन सा। लेकिन इनका एरर आपको कभी नहीं मिलेगा कि शुड की जगह ओट टू लिख दिया, ओट टू की जगह शुड लिख दिया, इसमें गलती कभी नहीं आया आज तक ऐसा एरर। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, मैंने एग्जाम्पल में कहा यू ought to respect your teacher, हो गया, है कि नहीं है? तो इतनी सी बात आप लोगों को समझनी थी। करण मेरे भाई, मैं भी ना थोड़ा मजबूर होता हूँ इन चीजों के लिए, ठीक है ना। अभी कमर का करण भाई का, ठीक है, ये कमेंट है सर आधी क्लास तो कमेंट पढ़ने में चली जाती है। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि, लेकिन देखो मैं कमेंट भी आप ही लोगों के पढ़ रहा हूँ कि अगर आप इसी बात से सेटिस्फाइड नहीं है कि भाई मैं सर कमेंट कर पाया, क्योंकि पता है बहुत सारे बच्चे ना मतलब इस बात को लेकर बैठ जाते हैं। सपोज करिएगा दो चीजें साथ में चल रही हैं, क्लास भी साथ में चल रही है और आप कमेंट भी साथ में कर रहे हैं अपनी किसी क्वेरी का। क्लियर? आपको मैं क्लास रेगुलरली पढ़ाए जा रहा हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पा रहा लेकिन क्लास आगे चलती जा रही। लेकिन जिस व्यक्ति ने, सपोज करिए 10 लोगों ने कमेंट कर रखा और मैं पढ़ नहीं पाया और स्टार्टिंग के 10 मिनट नहीं पढ़ पाया, तो मैं ये 100% श्योर हूं कि उन 10 लोगों का 70% दिमाग या फिर 70% फोकस तो इस बात पर रहता है सर आपने हमारा कमेंट नहीं पढ़ा, सर कमेंट पढ़िए, सर आप इग्नोर कर रहे हैं, सर ये, अब वो उस चीज को फोकस नहीं कर रहे हैं, ये जो डाटा चल रहा है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं वो 10 कमेंट टीचर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि हाँ यार ये बच्चे का क्या कमेंट रहेगा जो मैं नहीं पढ़ पाया, मेरे को पढ़ना चाहिए था, ठीक है। वो कोशिश करता है और खंगालने की, यार बार बार ऐसे कमेंट आ रहे हैं अलग अलग लोगों के, सर हमारा कमेंट, ठीक है। सर मॉक टेस्ट में इंग्लिश थी सर, थी, देखो अब ये बात है। अब एक बच्चा काफी समय से कमेंट कर रहा है सर मॉक टेस्ट में इंग्लिश नहीं मिली, अब एक कह रहा है सर थी। अब उस कमेंट को पढ़ने में टीचर को काफी डिस्ट्रक्शन हो गया। कई बार ऐसे कमेंट आए कि सर क्लास में मॉक टेस्ट में इंग्लिश नहीं थी। अब देखो आधी अधूरी जानकारी से बच्चा टीचर को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मोस्टली बच्चे कह रहे हैं सर इंग्लिश थी। तो यार ये ना प्रॉपर जानकारी आपको रखनी है, प्रॉपर जानकारी के साथ ही आपको कमेंट करना है। बाकी मैं खुद पर्सनली एक बार देख लूंगा, बात कर लूंगा कि आपने दी थी कि इंग्लिश नहीं दी थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो जितना आप मेरे लिए कोऑपरेटिव रहोगे मैं उतना ही चीजें फोकस्ड होकर पढ़ा पाऊंगा। और कमेंट भी देखो मेरे लिए आप सभी समान है और सभी के कमेंट में, ठीक है, वास्तव में पढ़ना भी चाहता हूं लेकिन वो जेन्युइन हो और आप मुझे फोकस्ड रहकर पढ़ाने दें, तो इसमें आप ही लोगों का भला है और साथ में मेरा भी भला है, ठीक है। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे, जो नेक्स्ट चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त लीस्ट। क्या बोलते हैं? ये नेक्स्ट रूल है किसके ऊपर? शुड के ऊपर। यहां पर हम क्या समझते हैं, इसका हिंदी अर्थ होता है सर कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो ही। आपको सिंपली इसमें याद रखना है, इसके साथ आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे सर? सब्जेक्ट आता है एक, प्लस में हमेशा क्या होगा? शुड होगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां से सीखने वाली बात ये है कि जब भी हम लिस्ट का प्रयोग करेंगे तो आपको मेरे भाई ये याद रखना है कि आप हमेशा, ठीक है, लिस्ट के साथ आप हमेशा शुड का प्रयोग करेंगे। इतनी बात वो करेगा कि आपको विल दे देगा, मे दे देगा, माइट दे देगा और ऐसे ही क्वेश्चंस बने, ये मत समझना ऐसा क्वेश्चन नहीं, ऐसे ही बने हैं चाहे आप किसी भी एग्जाम को उठाओ, ठीक है। चलो, तो इसको जरा ध्यान से समझिए। इसमें क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, हमें एक बात और याद रखनी, पहली बात तो ये हो गई, दूसरी बात जो आपको याद रखनी, यहां कोई भी सेंटेंस होगा नोट में याद रखना है, लिस्ट के साथ मेरे प्यारे दोस्तों कभी भी नोट या नेवर नहीं आता।
दूसरे शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि कभी भी लीस्ट के साथ, ठीक है, यहां पर नोट और नेवर या फिर किसी भी नेगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, बहुत बढ़िया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से जल्दी से मुझे बताएंगे, कोई डाउट यहां तक किसी भी व्यक्ति को? तो नहीं मेरे भाई, लीस्ट, ठीक है, आप इसको लेस्ट भी बोल सकते हैं। मोस मोसादफ राजपूत, ठीक है, वो लिटिल की सुपरलेटिव डिग्री होती है जो आपने लिखी है। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। तो मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा मेरे प्यारे दोस्तों, रन फास्ट, तेज दौड़ो, लीस्ट या लेस्ट, ठीक है, यू विल मिस द, बस एक क्वेश्चन ये हो गया है सर। एक और देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने यहां पर कहा वॉक केयरफुली, लिस्ट यू शुड नॉट फॉल डाउन। सो देर आर टू क्वेश्चन ऑन बोर्ड, और लगभग सा 1 घंटा होने को हो गया है, लेकिन हमें समय का पता नहीं चला। इतने डिटर्मिनेशन और इतने ही, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, फोकस से चीजें समझनी है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या समझा सर? लिस्ट। हमने यहाँ पर क्या समझा सर? लिस्ट। हमने दो बातें यहाँ से समझी कि पहले एरर में हमने समझा कि सर हमेशा किसका प्रयोग होगा? शुड का प्रयोग होगा। तो पहला एरर की जो पॉसिबिलिटी है वो ये है। दूसरे एरर की क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है इस रूल के ऊपर? वह आपको शुड तो दे देगा, लेकिन इसके साथ साथ नोट भी लगा कर दे देगा। एक पॉसिबिलिटी सर ये बन सकती है। तो हमें यहां से क्या हटा देना है? नोट हटा देना है। बस यही सिंपल सा यहां पर सर एरर था। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? अगर आप लोगों को लग रहा है सर यहां तक कट टू कट बिल्कुल क्लियर चीजें समझ में आ गई, तो एक बार जल्दी से थम्स अप करके मुझे बताइए सर यहां तक मुझे बिल्कुल, और हमें यहां तक बिल्कुल चीजें क्लियर हो गई हैं। तो आज मेरे प्यारे दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने शुड, मस्ट और ऑट टू पढ़ा। नेक्स्ट हम लोगों ने मेरे प्यारे भाइयों यूज टू, इज एम आर यूज टू पढ़ा, मे और माइट पढ़ा, और कल की क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, कुछ मोडाल से, जैसे कि कैन, कुड, वुड, ठीक है, नीड, डेयर। और कल इसका सेकंड पार्ट होगा और ये क्लास खत्म हो जाएगी, और लगभग मैं कल आप लोगों को 30 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। 30 प्लस क्वेश्चंस की हम कल इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना प्यारे दोस्तों, जिससे कि ये मोडाल्स टॉपिक हम सभी लोगों को बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार तरीके से समझ में आए। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस, ठीक है, जो प्रैक्टिस के लिए हो और हमें लगे कि हाँ चीजें हमने समझी हैं। अभी हमने ये नहीं पढ़ा है, तो ये भी हमने नहीं पढ़ा है, तो अभी हमने ये भी नहीं पढ़ा है, गुड, और ये भी हमने नहीं पढ़ा है, गुड। सो ये भी अभी हमने नहीं पढ़ा है। चलिए, ये भी अभी हमने नहीं पढ़ा है, कैन, चलो ये भी अभी हमने नहीं पढ़ा है, सच तो ये है, ठीक है। अभी हम देखो मोस्टली ये वहीं से दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस जो अभी मॉडल्स रह रहे हैं, हालांकि इसमें आगे भी होंगे क्वेश्चंस, तो उनकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे, ठीक है ना। तो अभी जो हमारा मॉडल्स रह गया है मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें हम कौन कौन से अभी आगे पढ़ने वाले हैं, तो इनको जरा आप डिटेल में समझेंगे, जैसे कि ध्यान से समझिए। कैन रह गया है सर, कुड रह गया है, मे सॉरी मे हो गया है, और नीड रह जाता है सर, डेयर हो जाता है मेरे प्यारे भाई, और क्या हो जाता है? कैन हो गया है सर, कुड हो गया है, नीड हो गया है, डेयर हो गया है, और कौन सा मॉडल्स रह गया उसको भी कल हम निपटाएंगे। वुड रह गया है। मोस्टली जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है वह इन्हीं के ऊपर है, ठीक है। नहीं, कल हो जाएगा भाई ये यश, कल,
ठीक है, कल की क्लास भी इसी टाइम लगेगी सर, बिल्कुल 12 बजे से होती है रेगुलर क्लास हमारी एसएससी जीडी वाले, और कल की क्लास में हम इनको कंप्लीट तरीके से निपटा लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से। एक क्लास में आप लोगों की नाउन टॉपिक की लगेगी, ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को वही चीजें पढ़ाऊंगा जो एग्जाम से संबंधित है और एग्जाम से डिटेल्ड है, ठीक है। और 2 क्लासेस हमारे प्रोनाउन की, बाकी मैं सारा चार्ट आप लोगों को बना दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों कि कहाँ से हमें कितनी क्लासेस लगी और कितनी क्लासेस हम प्रैक्टिस की करेंगे, और प्रैक्टिस सेट भी हम प्यारे दोस्तों कोशिश करेंगे कि लगे, अदरवाइज नहीं तो मैं आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस यहीं पर करा दूंगा कि आपको लगेगा कि नहीं आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई, ठीक है। तो एक बार सभी साथी मुझे फटाफट जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं आप लोगों को, ठीक है भाई। तो बाकी हम कल करेंगे इसको आगे कंटिन्यू, तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। तो ओवरऑल एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन, और कल हम इस टॉपिक को रिकंटिन्यू करके विद प्रैक्टिस अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है भाई। मिलते हैं तो फिर कल, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।